गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव उपाध्याय। आज आपका एसबीएन साइंस एकेडमी क्लासेस में पुनः स्वागत है। टुडे वी आर टॉक अबाउट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस सिर्फ 3 सेंटेंसों का बनता है, जो कि आपका है पहला सेंटेंस, इसमें सिंपल सेंटेंस होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स, और तीसरा जो है आपका वो कंपाउंड सेंटेंस। नाउ टुडे वी आर टॉक अबाउट दिस टॉपिक सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर चुका था कि इस प्रकार के सिंपल सेंटेंसों को जब हम बनाते हैं तो हमें 8 छोटी बड़ी विधियों का ज्ञान होना चाहिए, और जिसमें से आपका पहला जो रूल है वो है यूज ऑफ पार्टिसिपल। जी हाँ स्टूडेंट, पार्टिसिपल के माध्यम से ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को हम सिंपल सेंटेंस में बना लेते हैं। तो जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंसों में जो आया पार्टिसिपल, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल क्या है। व्हाट इज द पार्टिसिपल? पता है आप सबको? नहीं पता है तो अभी हम बताते हैं पार्टिसिपल क्या है। डियर स्टूडेंट, पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। कैसे? लेट्स सी। जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, I found my stolen book। जी हाँ, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी राइट कर लिया। I found my stolen book। मैंने अपनी खोई हुई किताब प्राप्त की, या मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जो आपका स्टोलन है वो आपका वर्ब भी है, ठीक, और वो बुक की विशेषता भी बता रहा है। कैसे? कौन सी बुक पाई? खोई हुई बुक पाई ना। तो यहाँ स्टोलन जो है आपका वर्ब भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव भी काम कर रहा है। जैसे खोई हुई बुक प्राप्त की ना, तो यहाँ एडीजे एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये वर्ब तथा एडजेक्टिव जो है आपको किसका काम करता है? पार्टिसिपल। और ये जो स्टोलन हुआ यहां पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो अभी आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो हमारा पार्टिसिपल है वो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। और जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू देख भी लिया है, आई फाउंड माई स्टोलन बुक, मैंने अपनी खोई हुई बुक प्राप्त की। और यहाँ स्टोलन जो है आपका वर्ब भी है और ये किताब की विशेषता भी बता रहा है। तो इसे वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये स्टोलन यहाँ पार्टिसिपल हुआ। अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपल बनता कैसे है, पार्टिसिपल कहते किसे है। तो अभी हम लोगों ने जान लिया वर्ब पार्टिसिपल के कार्य क्या क्या है। तो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल किसे कहते हैं। जैसे कोई पूछ लिया व्हाट इज द पार्टिसिपल, समवन आस्क यू व्हाट इज द पार्टिसिपल। समवन आस्क यू, ठीक है, व्हाट इज द पार्टिसिपल। तो यू कैन से इजिली, वर्ब में हम आईएनजी लगा के पार्टिसिपल बनाते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप इजिली कह सकते हो कि हम वर्ब में आईएनजी लगा के पार्टिसिपल बनाते हैं, बट एक चीज और भी है, वर्ब में आईएनजी लगा के जीरंड भी बनता है। देन व्हाट विल वी डू आफ्टर दैट? तब आप क्या करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अब हम आपको बताते हैं। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिपल। जो आपका पार्टिसिपल होता है उसके
सेंटेंस के अंत में हुए शब्द का बोध होता है। डियर स्टूडेंट, जो आपका पार्टिसिपल होता है उसके जब हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो उसके लास्ट में हुए शब्द का बोध होता है, और जो जिरेंड होता है उसके अंत में हमें ना, नी, ने शब्द का बोध होता है। क्या? ना, नी, ने शब्द का बोध होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं पहले यहाँ से। आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। इसे किसी ने आप पूछ लिया कि व्हाट्स विल बी डिफरेंट पार्टिसिपल एंड जिरेंड, तो पार्टिसिपल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं सीइंग a snake, I run away। क्या? Seeing a snake, I run away। एक सांप को देखते हुए हम भागे, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ पार्टिसिपल का। अभी आप हिंदी में जब इसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ कौन से शब्द का बोध होगा? सांप को देखते हुए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अभी आपको एनालिसिस हो ही गया होगा। सीइंग अ स्नेक आई रन अवे, सांप को देखते हुए, यहां हुए शब्द का बोध हुआ ना, दैट्स थिंग ये पार्टिसिपल हुआ। शायद इसी रीजन से वी कैन से दिस इज द पार्टिसिपल, ठीक है। ये पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। अभी आप लोग एग्जाम्पल देते हैं जिरेंड का, क्योंकि जिरेंड भी है और वो भी वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जिरेंड का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो जिरेंड का एग्जांपल लिख देते हैं, रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पे ना, ने शब्द का बोध हो रहा है ना, रवि क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ना हुआ ना शब्द का बोध हुआ ना। तो यहाँ ये जो वर्ब में आईएनजी है, ये यहाँ पार्टिसिपल का काम नहीं कर रहा है। यहाँ आपका वर्ब में आईएनजी जो है, ये आईएनजी, ये वाला आईएनजी आपका जिरेंड का काम कर रहा है। सो वी कैन इजिली सॉर्ट आउट, हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है और जिरेंड क्या क्या होता है। दोनों तो वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है, वर्ब में आईएनजी लगा के पार्टिसिपल बनता है, ठीक है, पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी लगा के जिरेंड भी बनता है। अगर कोई पूछ लिया डिफरेंस क्या है, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जिरेंड, तो यू कैन से इजिली नाउ कि वर्ब जो हुए शब्द का बोध कराता है वो पार्टिसिपल कहलाता है, और जो ना, नी, ने शब्द का बोध कराता है वो जिरेंड कहलाता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम इसे मिटाते हैं। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल के भी प्रकार होते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल कि पार्टिसिपल प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। यू कैन से 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट प्रेजेंट, पास्ट, सेकेंड नंबर फर्स्ट है आपका प्रेजेंट, सेकेंड है आपका पास्ट एंड थर्ड है आपका परफेक्ट।
ये हुआ प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। यही आपका 3 प्रकार का पार्टिसिपल होता है जिसको हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। बट आज टुडे वी आर टॉक अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज आपका टॉपिक जो है पार्टिसिपल है। इसके माध्यम से हम सिंथेसिस बनाते हैं। जो आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस का पहला रूल भी है, ये रूल नंबर 1 है, यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, और इसमें 8 छोटी बड़ी रूल्स हैं। अभी हम आप लोगों को धीरे धीरे बताएंगे। पहला रूल ये हुआ। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है, जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया है। इरेज करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल पता हो गया आप लोगों को। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम लोग इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं तो इसके लिए हमें 3 सिचुएशन की बहुत ज़रूरत होती है। वी नीड 3 सिचुएशन इन दैट सेंटेंस। अब आप पूछेंगे कौन कौन से सिचुएशन, तो लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, डोंट वेस्ट अ टाइम। पहला जो आपका सेंटेंस है, कंडीशन नंबर 1। जो आपका पहला सेंटेंस है, ठीक है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1, मतलब पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए। क्या? जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए। ये हुआ आपका कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अब जो कंडीशन नंबर 2 है, पहले सेंटेंस का जो फिनिट वर्ब है, पहले सेंटेंस का जो फिनिट वर्ब है और जो दूसरे सेंटेंस का फिनिट वर्ब है वो बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? वो तो अभी सेंटेंस में बताते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन आया होगा, फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? तो हम बताते हैं फिनिट वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, पहले आप कंडीशन नंबर 3 जान लीजिए। तो ये तो दूसरा नंबर कंडीशन नंबर 2 हुआ। अब कंडीशन नंबर 3 जो आपका है, जो पहले सेंटेंस जो है आपका और दूसरे सेंटेंस, इनके मध्य जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल समझ रहे हैं? टाइम इंटरवल किसका? कार्य होने का। किसका? कार्य होने का। वो शून्य होना। I mean, हम कह सकते हैं कि एक कार्य हुआ नहीं कि दूसरा कार्य शुरू हो जाए। समझ रहे हैं? उसमें जो टाइम इंटरवल है तभी शून्य होगा ना। तो ये आपका पहला कंडीशन है, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट की इक्वल होना चाहिए। और जो पहले सेंटेंस का फिनिट वर्ब है, कंडीशन नंबर 2 है, और दूसरे सेंटेंस के फिनिट वर्ब के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो तीसरे सेंटेंस का जो तीसरा कंडीशन है उसमें जो सेंटेंसों के बीच का टाइम इंटरवल है वो शून्य होना चाहिए। आई मीन वी कैन से दैट कि जो जिसमें पहला कार्य हुआ ना हो कि दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, इससे हम कह सकते हैं कि उनमें टाइम इंटरवल शून्य है। तो अभी हम लोग क्या बात करते हैं कि फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? भाई अब फिनिट वर्ब दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, तब हम जान सकते हैं फिनिट वर्ब कहते हैं कि किसे हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहले हम बात करते हैं फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आता है। ठीक है, वीडियो रिप्ले करके आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो वर्ब होता है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है। There is a 2 types of verb. First of all, we know that finite verb, and second we all know about non-finite verb. जो आपका सेकंड है वो नॉन फिनिट वर्ब है। तो इसमें जो फिनिट वर्ब है और दूसरे सेंटेंस का जो फिनिट वर्ब है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तब अब हम लोग दोनों चीज़ों का बात करते हैं।
कि फिनिट वर्ब क्या होता है और नॉन फिनिट वर्ब, क्योंकि भाई एक ही चीज़ को थोड़ी ना आधा अधूरा छोड़ेंगे हम लोग। तो फिनिट वर्ब, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फिनिट वर्ब का एक एग्जाम्पल ये जान लीजिए फिनिट वर्ब का। फिनिट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिनिट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेबल होता है, और जो नॉन फिनिट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो फिनिट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जो नॉन फिनिट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे फिनिट वर्ब को पहचाना जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ब जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिट वर्ब एंड सेकंड इज नॉन फिनिट वर्ब। अब फिनिट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं, वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हो क्योंकि प्लेस बहुत कम है ब्लैक बोर्ड में। तो फिनिट वर्ब का एग्जाम्पल आप लेते हो, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर दिया था, रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ये एग्जाम्पल है हम लोग, ठीक है। वी विल सिंग फॉर टूवर्ड्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की ओर हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बात किया था, रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ये एग्जाम्पल हुआ। अभी हम यहाँ यू कर दें, यू लाइक्स तो बदल जाएगा लाइक, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। यही यू हम चेंज किए। जब हम रवि के स्थान पे यू लिख दिए तो आप देख सकते हो लाइक्स जो है आपका लाइक में चेंज हो गया, बट आपका प्लेइंग जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये जो आपका लाइक्स है था वो लाइक में चेंज हो गया, ये जो प्लेइंग था वो प्लेइंग का प्लेइंग ही था। तो वी कैन से इट इज फिनिट वर्ब, इट इज अ फिनिट वर्ब। या जो आपका है यही आपका फिनिट वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और ये जो है वी कैन से नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। डियर स्टूडेंट, इट इज अ फिनिट वर्ब क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, बट इज नॉट चेंज, या चेंज नहीं हुआ। यू के रवि था प्लेइंग ही था, यू था प्लेइंग है, इसे हम नॉन फिनिट वर्ब कह सकते हैं। तो भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन फिनिट वर्ब एंड नॉन फिनिट वर्ब, समझ में आ गया होगा। तो आप एग्जाम्पल के एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ऊपर एग्जाम्पल हम दिए थे, रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ मैंने रवि के स्थान पे यू कर दिया, तुरंत लाइक्स जो है आपका लाइक में चेंज हो गया, बट प्लेइंग चेंज नहीं हुआ। तो आपका जो लाइक्स है यही आपका फिनिट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, बट ये जो प्लेइंग था ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुआ। तो वी कैन से इट इज अ नॉन फिनिट वर्ब, प्लेइंग इट इज नॉट फिनिट वर्ब, एंड जो लाइक्स है आपका फिनिट वर्ब है। तो भी हम इसे इरेज करते हैं। कंडीशन आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो आपका पहला कंडीशन है वो सब्जेक्ट का है कि पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन इट इज जो सब्जेक्ट सेंटेंस पहले का फिनिट वर्ब है इट इज नॉट इक्वल टू सेंटेंस सेकंड फिनिट वर्ब, मतलब पहले सेंटेंस का जो फिनिट वर्ब है दूसरे सेंटेंस के फिनिट वर्ब के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है कि पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल किसका, कार्य होने का जो टाइम इंटरवल है वो शून्य होना चाहिए। आई मीन पहला कार्य हुआ नहीं कि दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में एग्जाम्पल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जान गए होंगे कि वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। पार्टिसिपल के एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। वी लुक हियर फॉर पार्टिसिपल एग्जाम्पल। जो इसमें पहला एग्जाम्पल है वो है द पीपुल
saw the flames, they run towards the burning house. The people saw the flames, they run towards the burning house. इसमें जो आपका पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसकी इक्वल है कि नहीं, है ना। और जो दूसरे सेंटेंस का फिनिट वर्ब है, तो दूसरे पहले सेंटेंस का जो फिनिट वर्ब है दूसरे सेंटेंस के फिनिट वर्ब के इक्वल नहीं है नहीं है ना। और जो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच का टाइम इंटरवल है वो भी सुन रहे, जैसा कि द पीपुल सा द फ्लेम्स दे रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। लोगों ने ज्वालाएं देखी तभी तो वो बर्निंग हाउस की तरफ भागेंगे। The people saw the flames, they run towards the burning house. बिना ज्वाला की वो बर्निंग हाउस की तरफ भागेंगे नहीं ना। तो भी इन दोनों सेंटेंसों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो शून्य है। तो इसे हम पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। Seeing the flames, they run, sorry, they नहीं लिखेंगे, the people towards saying the flames, the people run towards the burning हाउस। अब आप समझ में आ ही गया होगा। द पीपुल सा द फ्लेम्स दे रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल है। जो पहले सेंटेंस का फिनिट वर्ब है वो दूसरे सेंटेंस के फिनिट वर्ब के इक्वल नहीं है। और जो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो नियर अबाउट शून्य के बराबर है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो किया। इसका मतलब हम पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे कि सेइंग द फ्लेम्स, ज्वालाएं देखते हुए, द पीपल रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, लोग बर्निंग हाउस की तरफ भागे। तो इस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। अब हम इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि प्लेस बहुत कम है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका मैजिशियन। The magician took pity on the rat. He turned into okay. The magician took pity on the rat. He turned it into a cat. जो जादूगर था वो चूहे पर दया दिखाई एंड ही टर्न इट इनटू अ कैट, वह उसको एक बिल्ली में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसमें जो पहले सेंटेंस का आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है, जो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल है कि नहीं है, ये जो है ना। और जो पहले सेंटेंस का जो फिनिट वर्ब है दूसरे सेंटेंस के फिनिट वर्ब के इक्वल नहीं है। और जो थर्ड केस हम लोगों का है, दोनों सेंटेंसों के बीच का टाइम इंटरवल है वो भी नियर अबाउट शून्य के है। जैसे द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द रैट, वो मैजिशियन बिल्ली पे दया दिखाई, जब दया दिखाई तभी तो उसको चूहे पे दया दिखाई तभी तो उसको बिल्ली में तब्दील करेगा, बिना दया दिखा के वो बिल्ली में तब्दील कर देगा। तो इससे हमें पता लग गया कि दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो नियर अबाउट शून्य के बराबर है। तो अभी हम पार्टिसिपल के माध्यम से इसको जब सिंपल में बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे टेकिंग पिटी ऑन द रैट।
टेकिंग पिटी ऑन द रैट, ही नहीं लिखेंगे, द मैजिशियन। मैजिशियन turned it into the cat। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट इक्वल है, फिनिट वर्ब भी इक्वल नहीं है, और जो टाइम इंटरवल है वो भी नियर अबाउट शून्य है। तो अभी हम पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग जब इसे सिंपल वे बनाएंगे तो टेकिंग पिटी ऑन द रैट, द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू द कैट। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जिसे हम लोग रिप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें एक केस होता है, एक केस और आता है, इज एम आर वाज वेयर वाला। ये जब सेंटेंस, ये जब वर्ब मेन वर्ब के रूप में आते हैं, जैसा कि पार्टिसिपल में हम लोगों ने देखा है कि ये सब इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के रूप में आते हैं, तो इसे हम कैसे कहते हैं? काफ़ी कंफ्यूजन होता है इन सब सेंटेंसों में, जब करते हैं सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं काफ़ी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम लोग इसे इजीली बताएंगे। तेरे स्टूडेंट, आप लोग इसे जानते होंगे कि इज एम आर वाज वर्ब को हम लोग टू बी वर्ब बोलते हैं, बी वर्ब बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इज एम आर वाज वर्ब को हम लोग बी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसा करेंगे जब हम इस प्रकार के सेंटेंसों को, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ही इज इल, he cannot go to school। इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम लोग करते हैं, जैसा कि आप लोग देख लिए कि इज एम आर वाज वर्ब, यहाँ पे कोई एक मेन वर्ब के रूप में आया है ना, इस प्रकार के सेंटेंसों में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को इजीली बताएंगे। हम इन सबको बी वर्ब बोलते हैं कि नहीं। इस प्रकार के जब हम बी वर्ब जब इसको बोलेंगे तो यहाँ सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, बी में बस आईएनजी जोड़ देते हैं। जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को पार्टिसिपल के रूप में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिर्फ बी में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं इसको बी वर्ब है तो बी इल, बीइंग इल। अब क्या लिखेंगे? ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। बीमार होने की वजह से वह स्कूल नहीं स्कूल जाने में असमर्थ है। तो इस प्रकार को जब हम बनाएंगे पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस में सिर्फ हम बीइंग इल लिख देंगे और दूसरे सेंटेंस को पूरी तरह वैसे ही नोट कर लेते हैं, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि बात यह है, आप इसमें जो है सब्जेक्ट तो पा जाएंगे इक्वल, लेकिन जो इसमें का वो रहता है क्या, फिनिट वर्ब, वो कभी कभी मौजूद रहता है, कभी कभी मौजूद रहता ही नहीं। तब आप क्या करेंगे? तो इस प्रकार के सेंटेंस को सिर्फ हम बी में आईएनजी लगा के बीइंग इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो अभी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्टिसिपल। आज हम लोगों यहाँ तक देखते हैं और आगे जो भी कुछ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के